दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं ऐसी जगहों की जो काफी अरसे से सुनसान पड़ी हुई हो और किसी वजह से वहां पर लोगों के आने जाने पर रोक टोक लगा दी गई हो, इन जगहों के बारे में सोचने पर सबसे पहले दिमाग में यही चीज आती है कि यहाँ पर भूत, जिन या फिर किसी अनजान चीज का साया होगा। अगर बात करें ऐसी जगहों पर वक्त बिताने की, तो ये बहुत से लोगों के लिए डरावना होगा और वहीं काफी लोगों के लिए ये एडवेंचरस हो सकता है। लेकिन आज जिन जगहों के बारे में मैं बात करूंगा, यहाँ पर शायद ही कोई अपना वक्त बिताना पसंद करेगा। शुरुआत करेंगे डिज्नी के सुनसान पार्क से। डिज्नी ने पूरी दुनिया में अपने बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क्स बनवाए हैं। ये पार्क्स अपनी टूरिस्ट अट्रैक्शन और हर साल आने वाले विजिटर्स के लिए काफी मशहूर हैं। लेकिन 3 पार्क्स ऐसे भी हैं जिसे डिज्नी ने बंद करके नेचर के हवाले कर दिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है डिस्कवरी आइलैंड का, जिसे सन 8 अप्रैल 1974 को लोगों के लिए खोला गया था। ये एक 11.5 एकड़ का आइलैंड था जिसका नाम ट्रेजर आइलैंड रखा गया था, पर क्योंकि बाद में इसकी थीम एक जंगल की तरह बनाई गई, जिसके बाद इसका नाम डिस्कवरी आइलैंड रखा गया। इस आइलैंड पर पहुंचने का रास्ता सिर्फ समंदर से होकर गुजरता था और समंदर में शार्क, मगरमच्छ और भी दूसरे खूंखार जानवर हुआ करते थे। शायद यही वजह थी लोग यहाँ पर आने से डरते थे और धीरे धीरे यहाँ पर आने वाले लोगों की आबादी कम होती गई, जिसकी वजह से यहाँ का मैनेजमेंट बैंकरप्ट हो गया और सन 1999 में इस पार्क को बंद करना पड़ा। बंद होने के बाद से ये आइलैंड पूरी तरह से एक जंगल में तब्दील हो गया और बहुत सारे जानवरों का घर बन गया। गवर्नमेंट ने भी इस आइलैंड पर जाने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि जो लोग वहाँ पर एडवेंचर के लिए विजिट करते थे वो लोग या तो खूंखार जानवरों का शिकार हो जाते या फिर रास्ता भटक जाते, और इस घने जंगल में एक बार जो अपना रास्ता भटक जाए उसके लिए फिर अपना रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इटली के पोविग्लिया आइलैंड की। यह आइलैंड वेनिस के एक साहिल पर मौजूद है। इस आइलैंड की हिस्ट्री काफी डिस्टर्बिंग और खौफनाक है। 17वीं सेंचुरी से इस आइलैंड पर काफी सारी जंगें हुई, जिसकी वजह से इसके दावेदार बार बार बदलते रहे। इस आइलैंड पर काफी सारे लोगों को लाकर कत्ल भी किया जाता था, जिसकी वजह से इसका नाम आइलैंड ऑफ डेथ भी रखा गया। अपने खूबसूरत जंगल और बेहतरीन आर्किटेक्चर की वजह से ये आइलैंड दूर से देखने पर काफी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन जब भी कोई इस आइलैंड पर विजिट करता है तो उसे यहाँ पर किसी अनजान चीज के होने का एहसास जरूर होता है। इस आइलैंड पर पहले एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल हुआ करता था, जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता जिनका दिमागी इलाज चल रहा हो। लेकिन यहाँ पर लाए जाने वाले मरीजों की, डॉक्टर्स की और दूसरे स्टाफ मेंबर्स की किसी अनजान तरीके से मौत हो जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इलाज कर रहे डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ मेंबर्स के बीच में खौफ बढ़ता गया और इन सब लोगों ने यहाँ पर काम करने से मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सन 1968 में इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा और इस आइलैंड को हमेशा हमेशा के लिए सुनसान छोड़ दिया गया। इस जगह के बारे में एक मशहूर कहावत ये भी है कि जब भी किसी बुरे इंसान की मौत होती है तो वो यहाँ पर जिंदा होता है। बहरहाल ये आइलैंड वक्त बिताने के लिए काफी डरावनी जगह है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है न्यूयॉर्क का हार्ट आइलैंड। ये एक छोटा सा जजीरा है जिसकी तारीख काफी संगीन और दर्दनाक है। 1865 के अमेरिकन सिविल वार के दौरान इस आइलैंड को एक जेल की तरह इस्तेमाल किया गया। इस आइलैंड पर 235 सिपाहियों की खबर मौजूद है जो कि अमेरिकन सिविल वार में पकड़े गए थे और उन्हें यहीं पर कैद किया गया था। इसके बाद सन 1870 में इस आइलैंड को एक क्वारंटाइन सेंटर की तरह यूज किया गया। यहाँ पर उन मरीजों को रखा जाता जो येलो फीवर से मुतासिर हो। अगर इस दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती तो उसे वहीं पर दफना दिया जाता था। वक्त के साथ साथ ये आइलैंड बहुत सारे अनजान लोगों का कब्रिस्तान बन चुका था। इसके बाद इस आइलैंड को एक असाइलम में तब्दील कर दिया गया, जहां पर उन औरतों को रखा जाता था जिनका दिमागी इलाज चल रहा हो। आज इस आइलैंड को एक कब्रिस्तान की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर उन लावारिस लाशों को दफनाया जाता है जिनका इस दुनिया में कोई ना हो, और उनको भी जो एक प्रॉपर ग्रेवयार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर अब तक लगभग 8.5 लाख लोगों को दफनाया गया है। ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर शायद ही कोई वक्त बिताना पसंद करेगा। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है बिल इट्स हिल चैटन हॉस्पिटल।
सन 1898 में जर्मनी के इलाके बर्लिन में इस हॉस्पिटल को बनाया गया था। शुरुआत में तो इस हॉस्पिटल में सिर्फ ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट्स का इलाज किया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर मेंटल पेशेंट्स को भी लाकर रखा जाने लगा। इस हॉस्पिटल के बारे में दो अजीब बातें काफ़ी मशहूर हैं। पहली बात तो ये कि यह हॉस्पिटल बहुत सारे खूंखार और ख़तरनाक क्रिमिनल्स का घर बन चुका था, क्योंकि ये लोग यहाँ पर पुलिस से बचने के लिए पनाह लिया करते थे और इस हॉस्पिटल में मौजूद लाशों के साथ रेप और दूसरे गलत काम भी किया करते थे। इस हॉस्पिटल की दूसरी सबसे अजीब बात ये थी कि वर्ल्ड वार 1 के बाद जब हिटलर बुरी तरह जख्मी हो गया था तो इसी हॉस्पिटल में लाकर उसका इलाज किया गया और उसकी जान बचाई गई थी। अगर इस हॉस्पिटल में उस वक्त हिटलर की जान ना बचाई जाती तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाती और शायद इस दुनिया में दूसरा वर्ल्ड वार कभी ना होता। ऐसी जगह पर वक्त बिताने की हिम्मत शायद ही कोई कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, आपको इनमें सबसे खौफनाक जगह कौन सी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हॉनेस्ट ट्रूथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।